कहते हैं नकटा बूचा सबसे ऊंचा। एक तरफ चीन में 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ी आर्थिक तबाही आई, जीडीपी का वो तूफान जिसने चीन को जड़ों तक हिला दिया, तो वहीं दूसरी तरफ 16 युद्धपोत, 73 लड़ाकू विमान, ताइवान पूरी तरीके से घिर गया है। जानेंगे चल क्या रहा है और क्यों ये सारी चीजें हो रही है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आखिरकार वही हुआ है जिसका अंदाजा था, और जब तानाशाह बुरी तरीके से फंसते हैं तो वो एक ही अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं, और वही जिनपिंग ने करना शुरू कर दिया है। दरअसल कल चाइना ने अपनी जीडीपी की रिपोर्ट जारी की, और जीडीपी के रिपोर्ट के साथ साथ चाइना ने ये भी जारी की कि उसके देश में क्या हाल है बेरोजगारी का, रोजगार का, और आर्थिक तौर पर इस वक्त चाइना कहाँ है। चाइना महामारी से उबर नहीं पाया है, ऊपर से उसके ऊपर डंडा पड़ रहा है अमेरिका का, भारत का और पश्चिमी देशों का। देश में जो चाइना के युवा हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, खास तौर पर 16 से 24 साल के आयु के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो नौकरी ढूंढने में उन्हें बेहद दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खुद चाइना की जो NBS है, राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो, उसने सोमवार को आंकड़े जारी कर दिए, और इन आंकड़ों ने धमाल मचा दिया। क्यों? चाइना एक तो अपने देश से कोई बात बाहर आने नहीं देता है, लेकिन अब चाइना खुद कह रहा है कि हमारे यहाँ जून महीने में बेरोजगारी है 21.3%, जो अभी तक नहीं थी, रिकॉर्ड पर पहुँच गई है। वैसे आपको बता दें, चाइना ने ये आंकड़े जारी किए हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट की रेट इससे कहीं ज़्यादा है। हाल चाइना के अंदर ऐसा है कि कहा जा रहा है बड़ी संख्या में युवा मंदिरों में पहुंच रहे हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, हमें रोजगार मिल जाए। सुपर पावर बनने जा रहे चाइना के साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तीसरा लगातार महीना है जब युवाओं का बेरोजगारी दर अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जबकि चीन में महामारी से जुड़ी हुई जो भी रोकथाम थी उसे हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सुधार नहीं हो रहा है। अब हो क्या रहा है तो आपको बता दें, कंपनियां हो रही है शटडाउन। जो विदेशी कंपनियां हैं वो यहाँ से निकलकर भाग रही हैं, और जो चीन की कंपनियां हैं, चीन की कंपनियां वेट एंड सी के मोड में है। मतलब देखते हैं आगे क्या हो रहा है, हम अपने पैसे और ज़्यादा न लगाएं, क्योंकि चाइना की कंपनियां समझ रही हैं कि उनके पास ऑर्डर है नहीं। जब उनके पास ऑर्डर नहीं है तो वो माल बनाकर किसको बेचेंगे। यहाँ चाइना की कंपनियां परेशान हैं, युवा बेरोजगार परेशान हैं, और उधर चाइना ने अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो सामने रखी है, और इस ग्रोथ रेट ने एकदम से समस्या बड़ा कर दिया चाइना का। चाइना की ग्रोथ रेट बताई जा रही थी कि 7% से ऊपर होगी, लेकिन चाइना की जो खुद की एनालिसिस है वो ये कह रही है कि इस साल 6.3% होगी। वो भी अनुमान है, और अनुमान ये है कि और भी ज़्यादा घटेगा। ये चाइना ने खुद रिलीज किया, और चाइना ने जब खुद रिलीज किया है तो ये चीज़ समझ में आ गई है कि चाइना की ग्रोथ रेट दुनिया को परेशान कर रही है। अब अचानक से देखा गया कि चाइना ने अपनी जीडीपी का खुलासा किया, यूरोप के शेयर बाजार धड़ाम होने लगे। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में एक सप्लाई चेन बना कर रखा है चाइना ने, और यूरोप ने अपनी निर्भरता तो बहुत ज़्यादा कर ली है चाइना के ऊपर। तुरंत से तो ये हट नहीं सकता है। यूरोपीय शेयर मार्केट में धड़ाधड़ असर दिखने शुरू हुए, और आपको बता दें ये चीज़ चाइना के लिए और बुरा है,
इसलिए क्योंकि अब तक इन्होंने भले नहीं बनाया था, निर्भरता चाइना के ऊपर ही रखा था, किसी दूसरे को नहीं बनाया था, पर अब ये कह रहे हैं कि नहीं, हमें चाइना के ऊपर निर्भर नहीं रहना है, हमें किसी दूसरे देश के ऊपर भी ध्यान देना है, हमारे पास ऑप्शन खुला रहना चाहिए। यानी चाइना के लिए समस्या अभी और बढ़ेगी और चाइना, जैसा हमने पहले भी बताया था, एक भयंकर लूप में फंस गया है और इस लूप से अब चाइना का निकलना संभव नहीं है। और चाइना के साथ ये सब कुछ जो हो रहा है, इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आपको बता दें, इन सब के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अमेरिका और भारत ने एक नेक्सस बना लिया है। अमेरिका और भारत लगातार चोट दे रहे हैं चाइना के ऊपर। अब चाइना की जो कम्युनिस्ट सरकार है, ये कम्युनिस्ट सरकार चाइना की परेशान हो रही है। परेशान होने के बाद चाइना की कम्युनिस्ट सरकार जानती है कि अब जीडीपी की बात सामने आ गई है, और जब जीडीपी की बात सामने आ गई है तो इसका मतलब है कि जनता हमारे ऊपर भड़केगी। जनता भड़के नहीं, इसके लिए भी उपाय ढूंढ लिया है चाइना ने, और ये उपाय सबसे ज़्यादा भारी पड़ रहा है ताइवान को। क्या युद्ध की तैयारियों में लगा हुआ है चाइना? आपको बता दें, पिछले हफ्ते 24 घंटे की अवधि में ताइवान के पास अचानक देखा जा रहा है 16 चीनी युद्धपोतों को, और इस द्वीप ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को भी और रक्षा मंत्रालय को भी जानकारी दी है, जिसमें कहा जा रहा है कि शनिवार से ही देखा जा रहा है कि चीनी सेना दर्जनों चीनी लड़ाकू विमानों के साथ जो ताइवान स्ट्रेट है और ताइवान का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है, वहां पर ये आराम से घुस रहे हैं। कहा जा रहा है कि 73 विमानों के साथ ताइवान स्ट्रेट को पार करके पश्चिमी हिस्सों में प्रवेश किया गया, और इस दौरान लगातार ताइवान के आसपास पानी में 9 पीएलए जहाज हैं। 16 चीनी जहाज़ों की संख्या शुक्रवार से शनिवार के बीच में पहुंच चुकी है ताइवान के चारों तरफ। अब जो एक्सपर्ट हैं, वो एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मिलिट्री ऑपरेशन किया जा रहा है, यानी हमले की तैयारी की जा रही है। ये अभ्यास, रिहर्सल और ट्रेनिंग कर रहे हैं कि जब हमला होगा तब क्या क्या स्थिति पैदा होगी। वैसे ये नाम दे रहे हैं कि उस पल हमें कैसे तैयार रहना है। अब साफ दिख रहा है इतनी बड़ी संख्या में ताइवान को चाइना क्यों घेर रहा है। ताइवान को चाइना इसलिए घेर रहा है क्योंकि अपनी जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटकाया जाए। यही वजह है कि चीनी विदेश मंत्री, जो पूर्व विदेश मंत्री थे लेकिन आजकल विदेश मंत्री की कुर्सी में दिखते हैं, वांग यी भारत के विदेश मंत्री से जब मिले तो उनका टोन बहुत हल्का था और उन्होंने ये कहा कि हमें बाकी मुद्दे अलग रखकर अपने व्यापार व्यवसाय के मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहिए। व्यापार में हमें एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी चाहिए। मतलब एक तरीके से भारत से वो मदद भी मांग रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।